हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल एस यू रिलीवेस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियां लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि कैसे रमेश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए रेणुका ने अनीता का हाथ थाम कर उसके हाथ में रख दिया था। अब आगे। अनीता का हाथ थाम कर रमेश उसे अपने साथ महाराजा सोफा पर बिठा देता है और खुद उससे दूरी बनाकर बैठ जाता है। आसपास लगी हुई भीड़ के कारण अनीता की ओर नज़र उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। बस दूर से ही देख रहा था, क्योंकि रमेश ने कुछ पल के लिए जब अनीता का हाथ थामा था अनीता को स्टेज पर लाने के लिए, तब उसके चेहरे की ओर रमेश की नज़र गई थी। लेकिन उस समय रेणुका के मजाक करने के कारण उसका ध्यान भटक गया था और अच्छी तरह अपनी होने वाली पत्नी को देख नहीं पाया था, क्योंकि संस्कार भी तो कोई चीज़ होती है। स्टेज के नीचे सामने ही उसके परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे। ऐसे में वो मन ही मान सोच रहा था कि मैं दुल्हन की ओर के देखता हुआ अच्छा लगूंगा। घर के सभी बड़े क्या कहेंगे कि रमेश इतना निर्लज्ज कैसे बन सकता है। इसी खुशी के माहौल में जयमाला की रस्म शुरू हो गई और दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो सेशन की बारी आई। दोनों पक्ष के रिश्तेदार और दोस्त यार अलग अलग तरह से बड़ी देर तक फ़ोटो सेशन करवाते रहे। दुल्हन की बगल में बैठकर रमेश दुल्हन को सही तरीके से देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक दो बार तिरछी नज़र से उसने उसे देखने का प्रयास किया। नीता लजाई सी लाजमती बनी नीचे नज़रें झुकाकर बैठी थी। दोस्तों और रिश्तेदारों की भीड़ में वो इससे अधिक नीता को देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी नीता को फिर वहाँ से उठाकर ले जाया गया अगले विधान की तैयारी के लिए। बाकी सभी विधि विधान होते रहे। दूल्हा दुल्हन को मंडप पर लाया गया। विवाह की रस्म के लिए कन्यादान की रस्म पूरी हुई। कन्यादान की रस्म करते हुए पिता के द्वारा अनीता का हाथ रमेश के हाथ में दिया, जिसे रमेश की नज़र अनीता की कोमल कलाइयों पर पड़ गई और रमेश उसकी कलाइयों को देखकर सोच में पड़ गया कि इतनी गोरी चिटी दुल्हन के हाथ काले क्यों लग रहे हैं। चेहरे पर घूंघट का जीना आवरण होते हुए चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। मुखड़ा इतना सुंदर गोरा चिट्टा पर हाथ काले, ऐसा कैसे हो सकता है। रमेश दुविधा में पड़ गया, पर वो किसी से कुछ नहीं कह पाया। उसके आसपास तो सारे ससुराल पक्ष के लोग उसे घेरे हुए थे। रमेश शांतिपूर्वक ब्याह के सारे रस्म निपटाता रहा, लेकिन दिल में एक फांस तो चुभ ही चुकी थी। क्या उसकी दुल्हन काली है? ये सोच रमेश के मन में बच चुकी थी। कन्यादान के बाद सप्तपदी सिंदूर दान सभी विधि विधान नियम पूर्वक होते रहे। विवाह के साथ वचन लिए दिए गए। हंसी खुशी के माहौल में विवाह संपन्न हो गया, परंतु रमेश के मन में अनीता की कलाइयों का रंग अटक रहा था। रमेश ने अपने बड़ बाबों का किसी को पता नहीं चलने दिया। वो पूरे विवाह में लगातार सोचता रहा कि क्या उसकी दुल्हन काली है। सामान्य परिवार के सोहनलाल जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी के विवाह में खर्च किया था। उन्हें बहुत कर्ज भी लेना पड़ा था। संबंधी जी की अपेक्षा के अनुसार विवाह करने के लिए विवाह की रात्रि का खर्च लाखों में हो गया था। बेटी के दहेज में भी उन्होंने ज़रूरत की सभी चीज़ें दी थी, पर कृपाल सिंह जी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। कृपाल सिंह जी और उसके परिवार जिस दहेज की कामना कर रहा था, उसका तो 10वां भाग भी अनीता लेकर नहीं आई थी। दहेज को देकर सभी दुखी थे, परंतु अपनी बातों में बंध चुके थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। रिश्तेदारों के बीच दबी आवाज़ में बस बोल देते थे, भाई हमारे लिए तो दुल्हन ही दहेज है, हमारे घर इतनी पढ़ी लिखी बहू आई है, और क्या चाहिए। ये बात तो एक तरह से रमेश के ऊपर ही होती थी। आखिर उसने ही तो पसंद किया था पढ़ी लिखी अनीता को। अपने परिवार के बीच का माहौल देखकर रमेश किसी को अनीता के काले रंग के बारे में अपना संदेह नहीं कर पाया। उसका संदेह उसके दिल के अंदर ही मंथन कर रहा था। दुल्हन के आने की विभिन्न रस्मों के बाद दुल्हन की मुंह दिखाई भी आ गई। पुरुषों ने तो मंडप और जयमाला के समय दुल्हन को देखा ही था। उन्हें दुल्हन बहुत प्यारी लगी थी। सभी लोग रमेश के भाग्य की सराहना कर रहे थे। लड़की वालों के द्वारा बारात के किए गए स्वागत से बहुत ही प्रभावित हुए थे। सब लोग बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे रमेश के ससुराल और दुल्हन की। जब महिलाओं ने दुल्हन को देखा, उन्हें दुल्हन काली दिखी। दुल्हन के समक्ष तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर पीछे ज़रूर कह रहे थे कि दुल्हन तो काली है। रिश्ते की बड़ी बहनों, भाभी और चाचियों ने तो रमेश को भी जाकर सुना दिया था कि हमने तो सुना था कि तुमने खुद पसंद किया है लड़की को।
तब भी दुल्हन काली ले आए। तुम इतने गोरे चिट्टे और इतने सुंदर हो, जीवन तुम्हारा दुल्हन काली, यह तो बेमेल जोड़ी हो गई। अब रमेश पूरी तरह आश्वस्त हो गया था अपनी दुल्हन के काले रंग के प्रति। रमेश को कितना धोखा हो गया था अपने ससुर की गोरी रंगत देखकर। लड़की की रंगत के बारे में तो उसने कुछ पूछा ही नहीं था। अपने मन में ही सोच लिया था कि जब पिता इतने गोरे चिट्टे हैं तो उनकी बेटी भी गोरी होगी। फ़ोटो में रंग का पता कहाँ चलता है। जयमाला के समय भी इतना मेकअप किया हुआ था, रंग का पता ही नहीं चला। कन्यादान के समय थोड़ा संदेह हुआ, मगर इतना कुछ होने के बाद अब क्या किया जा सकता था? कुछ भी तो नहीं। उस समय कुछ कहने पर तो अपने पिता ही गुस्से हो जाते, क्योंकि वो वैसे भी इस विवाह से नाखुश थे, दहेज कम मिलने के कारण। अगर रमेश उस समय कुछ कहने लगता तो वहीं पिता का जूता होता और रमेश का सिर। वो मंडप पर ही जूते से रमेश की पूजा कर देते। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस रिलीवाइज को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, आप सब वीडियो को देखते ही हो जी, पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, मन टूट जाता है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए हौसला बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।